हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल सतीश गुरुजी में। आज हम आप लोगों के लिए क्लास 10 का जो बिहार बोर्ड के द्वारा मॉडल सेट जारी किया गया है तो उसको हम सोल्व करवाएंगे। तो इस सेट नंबर 2 रहेगा। आज आप लोगों के लिए अपना स्कोर भी बताइएगा कि कितना आपका स्कोर आया। तो हम प्रश्न अगर पढ़ेंगे तो आप कमेंट के माध्यम से ऑप्शन में बताइएगा ताकि अंतिम में आपका स्कोर पता चल सके। और यह प्रश्न आपके लिए एक महत्वपूर्ण साबित होगा ताकि यह प्रश्न आपको हूबहू देखने को बिहार बोर्ड में देखने को मिलेगा। तो आप लास्ट तक वीडियो में बने रहें और वीडियो का स्किप ना करें और लास्ट तक ज़रूर बने रहें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। प्रश्न नंबर 1 कहता है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। देखिए, फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था 1871 ईस्वी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ गए। और प्रश्न नंबर 2 कहता है कि कौन बीमारू राज्य नहीं है। देखिए, तो प्रश्न नंबर 2 कहता है ऑप्शन में ए है बिहार, बी में मध्य प्रदेश, सी में कर्नाटक और डी में है उड़ीसा। इन 2 का राइट आंसर बताइए। देखिए, बीमारू, देखिए बिहार भी है ना। इस तरह से इसका राइट आंसर बिहार होगा बीमारू राज्य में। समझ गए। उड़ीसा भी हो जाएगा, यू से उड़ीसा भी हो जाएगा, एम से मध्य प्रदेश भी हो जाएगा, लेकिन कर्नाटक नहीं होगा। समझ गए ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बीमारू राज्य नहीं है, यानी कर्नाटक नहीं है। प्रश्न नंबर 3, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब हुई। 1923, 1925, 1934, 1939। इन 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1925। के वी हेडगेवार ने किया था। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना किया था 1925 में के.वी. हेडगेवार ने। प्रश्न नंबर 4 के जो चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 कहता है निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन है। गेहूं, सरसों, चावल, मटर। इन 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, खरीफ फसल में आता है चावल, लेकिन गेहूं, सरसों और मटर है जो रबी फसल के अंतर्गत आता है। तो यानी 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं। भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून कब बना। ऑप्शन ए में है 1881, बी में 1926, सी में 1947, डी में 1948। यानी 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्त। भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून बना 1948 ईस्वी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं, 6 की ओर चलते हैं। पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी बनी। ऑप्शन ए अजातशत्रु, बी में उदयन, सी में चंद्रगुप्त मौर्य और डी में अशोक। इन 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उदयन के समय मगध की राजधानी पाटलिपुत्र बना था। समझ गए। प्रश्न नंबर 7 कहता है औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी। इटली से, इंग्लैंड से, जर्मनी से, फ्रांस से। इन 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड से हुआ था। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुआ था, तो इंग्लैंड से हुआ था। प्रश्न नंबर 8 की ओर चलते हैं। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया। ऑप्शन ए में मेजिनी, बी में हिटलर, सी में बिस्मार्क और डी में विलियम। इन 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बिस्मार्क। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया था बिस्मार्क। प्रश्न नंबर 9 कहता है महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था। ऑप्शन ए न्यू पार्क, यंग इंडिया, इंडिपेंडेंट, द फ्री, फ्रेश, जनरल। इन इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यंग इंडिया। समझ गए हैं। प्रश्न नंबर 10, भारत में पहला छापा खाना कहाँ लगाया गया था। मद्रास में, कलकत्ता में, गोवा में, बम्बई में। 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्त, गोवा में। पहला छापा खाना कहाँ लगाया गया था, तो गोवा में लगाया था। भारत में पहला छापा खाना गोवा में लगाया गया था। प्रश्न नंबर 11, पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला सम्मेलन कहाँ हुआ। न्यूयॉर्क, जिनेवा, स्टॉकहोम कि बुडापेस्ट। इन 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्टॉकहोम। चलिए प्रश्न नंबर 12 में निम्नलिखित में किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है। ऑप्शन ए हरियाणा, बी पंजाब, सी उत्तरांचल और डी उत्तर प्रदेश। सीढ़ी नुमा खेती कहाँ किया जाता है। इन 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्त, उत्तरांचल में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 की ओर चलते हैं कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने भागों में बांटा गया है। यानी वन संरक्षण और प्रबंधन की दृष्टि से वनों को 3 भागों में बांटा गया है। प्रश्न नंबर 14, वन विस्तार की दृष्टि से भारत का 20वां स्थान कौन सा है। 9वां, 12वां, 15वां कि 10वां। यानी 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 10वां हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। ऑप्शन ए चूना पत्थर, बी में बॉक्साइट, सी में ग्रेनाइट और डी में लोहा। इन 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चूना पत्थर हो जाएगा।
सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल है चूना पत्थर। तो चलिए प्रश्न नंबर 16 की ओर चलते हैं, इसको रट लीजिए, हुआ आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, समझ गए ना। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया था? ऑप्शन ए में 17 मार्च, बी में 15 मार्च, सी में 19 अप्रैल और ऑप्शन डी में है 22 अप्रैल। यानी 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 15 मार्च को। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को। प्रश्न नंबर 17 चलते हैं, इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? पेट्रो रसायन, लौह इस्पात, चीनी उद्योग कि वस्त्र उद्योग? यानी 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्त। चीनी उद्योग है जो कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? तो चीनी उद्योग। प्रश्न नंबर 18, किस राज्य में सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क नहीं है? कर्नाटक, छत्तीसगढ़, राजस्थान, असम। यानी 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़। किस राज्य में सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क नहीं है? तो छत्तीसगढ़ में नहीं है। प्रश्न नंबर 19, हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता है? फ्रांसीसियों को, विद्यार्थियों को, सैनिकों को, फ्रांसीसियों को, चीनियों को। इन 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को ही कोलोन कहा जाता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 में मानचित्र पर समोच्च रेखाओं को किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है? मानचित्र पर समोच्च रेखाओं को काला से, बैगनी से, बादामी से कि पीला से? यानी 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्त, बादामी। प्रश्न नंबर 21, साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन था? लालचंद्र, दयानंद सरस्वती, सर जॉन साइमन, मदन मोहन मालवीय। साइमन कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन था। इन 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्त। चलिए प्रश्न नंबर 22 को चलते हैं, भारत में सिलिकन नगर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए में पटना, बी में मदुरई, सी में भागलपुर और डी में बंगलौर। इन भारत का सिलिकन नगर किसे कहा जाता है बताइएगा। यानी 22 का राइट आंसर बंगलौर को कहा जाता है। सिलिकन नगर किसे कहता है? बंगलौर। प्रश्न नंबर 23 की ओर चलते हैं, 2006 के बिहार के पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए आबादी की शर्त क्या था? 5000 कि 7000 कि 1000 कि 10,000? यानी 23 का राइट आंसर हो जाएगा 7000। प्रश्न नंबर 24, दम घोंटू गैस किसे कहा जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन, सल्फर, सल्फ्यूरिक अम्ल। यानी 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 25 की ओर चलते हैं, साख का अर्थ होता है, देखिए साख का अर्थ होता है विश्वास करना। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26, नेल्लौर में ताड़ी विरोधी आंदोलन कितने गांवों की महिलाओं ने भाग लिया था? करीब 4000 गांव, करीब 5000 गांव, करीब 6000 गांव कि करीब 7000 गांव? यानी 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्त। करीब 5000 गांव ने नेल्लौर में ताड़ी विरोधी आंदोलन को बहिष्कार किया था। यानी 5000 गांव के महिलाओं ने भाग लिया था। प्रश्न नंबर 27, और उसने नारा दिया कि ताड़ी पीना बंद करो, ताड़ी पीना बंद करो और ताड़ी बेचना बंद करो। प्रश्न नंबर 27, साख पत्र कितने प्रकार का होता है? ऑप्शन ए में 4, बी में 5, सी में 8 और डी में 10। यानी 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 8। साख पत्र कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। यानी इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 को चलते हैं, दल बदल विरोधी कानून कब पारित किया गया था? देखिए ऑप्शन ए है 1980 में, 1985 में, 1950 में, 1989 में। चलिए 28 नंबर प्रश्न बताइए। देखिए दल बदल कानून 1985 ईस्वी में चालू किया था, लागू किया गया था, यानी पारित किया गया था। दल बदल विरोधी कानून कब पारित किया गया था? 1985 ईस्वी में। चलिए प्रश्न नंबर 29, संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या है? लोकतंत्र की स्थापना, निर्वाचित सरकार को बदलना, सैनिक तंत्र की स्थापना कि इनमें से कोई नहीं? इन 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लोकतंत्र की स्थापना करना। प्रश्न नंबर 30, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है? जनसंख्या में वृद्धि, कृषि प्रत्यधिक जनाभार, बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप, यानी इनमें से सभी हो सकता है। इन सभी कारण के बिहार पिछड़ा हुआ है। प्रश्न नंबर 31, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? कृषि हो सकता है, व्यापार भी हो सकता है, उद्योग भी हो सकता है, इन सभी पर हो सकता है। आंसर हो जाएगा इनमें से डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 32 को चलते हैं, मानव विकास सूचकांक के कितने सूचक होते हैं? ऑप्शन ए में 2,
बी में 3, सी में 4 और डी में 5, यानी 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यानी मानव विकास सूचकांक कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं। प्रश्न नंबर 33, भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक की RDVI। ये देखिए सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक जो है, यानी इसका राइट आंसर भारतीय स्टेट बैंक होगा। समझ गए ना? और RBI बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है। इसका स्थापना 1935 में हुआ था, राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था। इसमें किसी आम व्यक्ति का खाता नहीं खोला जाता है। प्रश्न नंबर 34 की ओर चलते हैं। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? 1904 में, 1905 में, 1907 में, 1920 में। यानी भारत में बात किया जा रहा है तो इसका राइट आंसर 1904 हो जाएगा। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ हुआ था 1904 में। इसका राइट आंसर VVI प्रश्न है। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? 1904 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 35 की ओर चलते हैं। एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? देखिए प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है, द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है और तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ पूछ रहा है कि एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 को चलते हैं। इनमें से कौन भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी है? नोकिया, डाबर, सैमसंग, इनमें से कोई नहीं। इन्हीं 36 का राइट आंसर बताइए कमेंट के माध्यम से। इन्हीं 36 का राइट आंसर हो जाएगा डाबर। इन्हीं ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्त। प्रश्न नंबर 37 कहता है उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? अमेरिका से, फ्रांस से, इंग्लैंड से कि जर्मनी से? बताइए कमेंट के माध्यम से बताते चलिएगा। उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? यानी देखिए उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन का प्रारंभ इंग्लैंड से हुआ था। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्त। चलिए प्रश्न नंबर 38, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं को अपील सुनने का अधिकार है राज्य आयोग को, राष्ट्रीय आयोग को कि दोनों को, कि इनमें से कोई नहीं, है ना? तो ये देखिए राज्य आयोग को भी सुनने का अधिकार है और राष्ट्रीय आयोग को भी सुनने क्या होगा मैंने अधिकार है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 39 कहता है बिहार के किस भूकंप जोन में आता है? भूकंप किस भूकंप जोन आता है? 2 में कि 4 में कि 3 में कि 5 में? तो देखिए 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बिहार जो है ना ये तीसरा जोन में आता है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 40 को चलते हैं। सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है? संचार के लिए, मौसम विज्ञान के लिए, संसाधनों की खोज के लिए, इनमें से सभी? तो सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है दोस्त? इसका राइट आंसर हो सभी हो सकता है। संचार के लिए होता है, मौसम विज्ञान के लिए होता है, संसाधनों की खोज के लिए भी होता है। इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 41, चलिए लाइन पर बने रहें आप। 41 की ओर चलते हैं। 41 कहता है सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? देखिए 41 का ऑप्शन है सेडोन, सेडोवा, साइडॉन, फ्रैंकफर्ट। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सेडोन। 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था युद्ध। समझ गए कहाँ हुआ था? सेडोन में। प्रश्न नंबर 42, नर्मदा घाटी परियोजना किससे संबंधित है? जंगल से, जमीन से, जल से कि सभी से? 42 का राइट आंसर सब जल से हो जाएगा। नर्मदा घाटी परियोजना जो है वो जल से संबंधित है। किससे संबंधित है? जल से। प्रश्न नंबर 43, गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता था? बताइए। अनुबंधित मजदूर को कहा जाता था। अनुबंधित मजदूर, समझ गए ना? चलिए प्रश्न नंबर 44, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल? 44 का राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, है ना? पक्की सड़कों सबसे ज़्यादा कहाँ है? महाराष्ट्र में। समझ गए ना? ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45, निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? बताइए। देखिए गेहूं है ना जो रबी फसल में आता है, सरसों रबी फसल में आता है, मटर रबी फसल में आता है, परंतु चावल जो है ना ये खरीफ फसल में आएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46, तमिलनाडु में कौन सी पहाड़ियां पर चाय और कॉफी की खेती किया जाता है? ऑप्शन ए में नीलगिरी की बाबूदन पहाड़, पठार? 46 का राइट आंसर बताइएगा। देखिए तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ी पर चाय और कॉफी की खेती किया जाता है। तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ी पर चाय और कॉफी की खेती किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 47, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुप परिणाम क्या है? अपने क्षेत्र से लगाव, राष्ट्रहित, राष्ट्रीय एकता की अलगावाद? 47 का राइट आंसर हो जाएगा अलगावाद। समझ गए? चलिए प्रश्न नंबर 48, भारत में 1977 के आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? कांग्रेस पार्टी को कि जनता पार्टी को, कम्युनिस्ट पार्टी को कि किसी पार्टी की भी नहीं मिला था?
बताइए इसका राइट आंसर कमेंट के माध्यम से। देखिए जब भारत में 1977 में आम चुनाव हुआ, इंदिरा गांधी अपनी इस्तीफा दिए थे और उस समय जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था और इन सभी ने बिहार से सभी लोग जा करके दिल्ली पर इंदिरा गांधी को पद से हटा दिया। तो जब 1977 में जब चुनाव हुआ, इंदिरा गांधी 1972 में गरीबी हटाओ का नारा दिया था लोकसभा के चुनाव में, परंतु अकाल पड़ने के कारण और भूखमरी छा गया, जिसके कारण बिहार के छात्रों ने जा करके दिल्ली पर आंदोलन करना शुरू कर दिया और हमारे जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। तो जा करके 1977 ईस्वी में इंदिरा गांधी ने इस्तीफा दे दिया। तो उससे जब चुनाव हुआ तो उस समय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 49, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? आप बताइए, सिपाही था कि किसान था कि जमींदार था कि नाविक था? देखिए गैरिबाल्डी जो था ना, ये पेशे से एक नाविक था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्त। चलिए प्रश्न नंबर 50, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना कि कार्बोनरी कि फिलिक हेटारिया कि डाइट? मेजनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से था। इसके राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 51, हंगरी की भाषा क्या था? बताइए, मैग्यार कि इतालवी, पोलिश, फ्रेंच? और हंगरी की राजधानी अगर पूछेगा तो बुडापेस्ट होगा। कुछ होगा बुडापेस्ट। 51 का राइट आंसर हो जाएगा मैग्यार। इसका राइट आंसर भाषा क्या था? मैग्यार था, मैग्यार। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? मेजनी ने, काबूर ने, बिस्मार्क ने, गैरिबाल्डी ने? लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? बताइए आप कमेंट के माध्यम से। बताइए लाल कुर्ती का गठन क्या था? गैरिबाल्डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए प्रश्न नंबर 53 क्यों चलते हैं। देखिए लाल सेना, अगर यहाँ लाल कुर्ती पूछा है, यहाँ लाल सेना पूछा है, बताइए लाल कुर्ती कहेगा तो गैरिबाल्डी हो जाएगा। परंतु अगर 53 में क्वेश्चन में कह रहा है कोची लाल सेना, देखिए बहुत मैंने VVI प्रश्न है। लाल कुर्ती पूछेगा तो गैरिबाल्डी और लाल सेना पूछेगा तो ट्रॉट्स्की हो जाएगा। ये 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लाल सेना का गठन ट्रॉट्स्की और लाल कुर्ती का गठन गैरिबाल्डी। ठीक है, इसको आप VVI मार लीजिएगा। लाल कुर्ती गैरिबाल्डी, लाल सेना ट्रॉट्स्की, लाल कुर्ती गैरिबाल्डी। चलिए प्रश्न नंबर 54 की ओर चलते हैं। अंकोरवाट का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में, है ना? कहाँ है जी? कंबोडिया में। रंपा विद्रोह हुआ था 1916 में, तो जानवे करते हैं 1916 हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 56, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू कब से किया था? ऑप्शन ए में 21 मई 1920 से, 21 मार्च 1920 से, 1 अगस्त 1920 से, 1 सितंबर 1920 से। 56 का राइट आंसर हो जाएगा 1 अगस्त 1920 से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। 57 का राइट आंसर बताइएगा। देखिए जो समाप्त हो जाए उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं और जो समाप्त नहीं हो, पुनः प्रयोग मैंने पुनः पर्याप्त करेंगे, उसको नवीकरणीय संसाधन कहेंगे। और जो सजीव होती है उसे जैव कहेंगे और जो निर्जीव होती है उसे अजैव संसाधन कहते हैं। ठीक है, अब बताइए कोयला समाप्त होगा कि नहीं? एक बार जब यूज कर लेंगे तो दोबारा समाप्त हो जाएगा, यानी इसको एक कहे के मतलब हो जाएगा समाप्त हो जाएगा, तो उसको अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 58, भारत में पर्वतीय भूमि का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन ए में दिया है 10%, बी में दिया है 25%, सी में 30%, डी में 27%। यानी 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यानी भारत में पर्वतीय भूमि का प्रतिशत 30% है। कितना प्रतिशत है? पर्वतीय भूमि 30% है। किस मृदा में लौह ऑक्साइड मिला हुआ रहता है? ऑप्शन ए में काली मृदा, लाल मृदा, लेटेराइट मृदा, जलोढ़ मृदा। इन 59 का राइट आंसर बताइएगा आप कमेंट के माध्यम से बताते चलिए। इन 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लौह ऑक्साइड लेटेराइट मृदा में मिला होता है। प्रश्न नंबर 60, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? बलुई मृदा, रेगुर मृदा, लाल मृदा, पर्वतीय मृदा। इन 60 का राइट आंसर बताइए। इन 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, रेगुर मृदा। काली मुद्रा का दूसरा नाम है रेगुर मृदा। चलिए प्रश्न नंबर 61, पृथ्वी पर स्वच्छ पेयजल कितना प्रतिशत है? बताइए आप लोग। इन 61 का कमेंट के माध्यम से बताते चलिएगा। देखिए पृथ्वी पर स्वच्छ पेयजल जो पीने लायक है 2.5%, 2.5% है। ऑप्शन के हिसाब से इसे प्रतिशत भी कम है। चलिए प्रश्न नंबर 62, किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? सबसे ज्यादा कहाँ है? बताइए आप। 62 के राइट आंसर बताइए। सबसे ज्यादा वन अगर है तो मध्य प्रदेश में। कहाँ है जी? मध्य प्रदेश में। नस्ल का आधार है जीवशास्त्र, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक। इन 63 का राइट आंसर हो जाएगा जीवशास्त्र। चलिए प्रश्न नंबर 64, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है? यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्त।
यानी 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगर कोई भी व्यक्ति कहूँ भी जा सकता है, कहीं भी रख सकता है, कहीं भी घूम सकता है, कहीं भी जमीन खरीद सकता है, इसमें सब छूट दिया गया अनुच्छेद 19 में। प्रश्न नंबर 20 का प्रश्न नंबर 65 कहता है भारत विभाजन का मूल आधार था जाति, लिंग, धर्म सभी, यानी 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धर्म। 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। संघ सरकार का उदाहरण नहीं है अमेरिका, चीन, भारत, इनमें से कोई नहीं, यानी 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चीन। प्रश्न नंबर 67 पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत भारत में कहाँ से हुआ था? राजस्थान से हुआ था। कहाँ से हुआ था? राजस्थान से हुआ था। अब कब हुआ था? तो 2005 में हुआ था। प्रश्न नंबर 68 भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? बताइएगा आप। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुआ था 1953 में, 1956 में, 1960 में, इनमें से कोई नहीं, यानी 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1956। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1956 में हुआ था, 1956 में। प्रश्न 69 निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? किसको? सेवा क्षेत्र को, कृषि क्षेत्र को, औद्योगिक क्षेत्र को, इनमें से कोई नहीं। देखिए प्राथमिक क्षेत्र को कहा जाता है कृषि क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र। परंतु प्रश्न पूछता है प्राथमिक क्षेत्र, इस पर राइट आंसर कृषि क्षेत्र हो जाएगा राइट आंसर। 70 कहता है कि इनमें से कौन सा देश मिश्रित अर्थव्यवस्था है? देखिए भारत जो है ना मिश्रित अर्थव्यवस्था में आता है, अमेरिका पूंजीवादी में आता है, चीन समाजवादी में आता है। चलिए प्रश्न नंबर 71 शेयर बाजार का नियामक संस्था कौन है? इन 71 का राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेबी, शेयर बाजार की नियामक संस्था सेबी है। प्रश्न नंबर 72 इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा गया है? तो पिछड़ा राज्य कहा गया है बिहार को, इन इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अर्थव्यवस्था के कुल कितने प्रकार हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3। अर्थव्यवस्था के कुल कितने प्रकार है? 3। किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? यानी सेवा क्षेत्र को कहा जाता है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 75 में चलिए कौन प्राकृतिक आपदा है? आतंकवाद मानवीय आपदा है। दंगा कौन करेगा? मानव करेगा। सुनामी तो सड़क दुर्घटना तो ये हो जाएगा माने कि मानवीय करेगा, लेकिन सुनामी प्रकृति के द्वारा आएगा, इनका राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 76 चक्रवात किस प्रकार की आपदा है? चक्रवात प्राकृतिक आपदा, मानव जनित आपदा, समान आपदा, कि इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो देखिए चक्रवात जो आता है ना ये प्रकृति के द्वारा आता है, इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 77 सुनामी किस देश की भाषा का शब्द है? बताइए। चीन है, जापानी क्या है, कि कोरियाई है, कि थाई है, कि चीनी है, बताइए। 77 का देखिए सुनामी जो है ना जापानी भाषा है। कौन भाषा है? जापानी। इनमें से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है? बताइए। तो देखिए भूकंप जो है ना दोस्त, भूकंप जो आता है प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ प्राकृतिक आपदा है, चक्रवात जो आता है प्राकृतिक आपदा है, लेकिन महामारी जो है ना प्राकृतिक आपदा नहीं है। चलिए प्रश्न नंबर 79 सूखे के लिए जिम्मेवार कौन है? वर्षा की कमी, भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी क्रिया। अब बताइए सूखा कब होगा? वर्षा की कमी हो जाएगा तब होगा। 79 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 80 पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषिका वाली नदी कौन है? बताइए। यानी 80 का राइट आंसर हो जाएगा महानदी। चलिए अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। जहाँ पर अगर मुझसे गलती हुआ है, चाहे आपको कितना स्कोर आया है, तो कमेंट के माध्यम से बताइए। और पढ़ने पर ध्यान दीजिए। बस 10 दिन आपको समय बचा है तो आप जान प्राण लगा दीजिए। बस परीक्षा देने के बाद आपको जितना सोना है सो लीजिएगा, परंतु अभी दम जितना भी हो सके आप पढ़ने पर समय दीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।